वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद केपीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं कुलदीप आज वृत्त के बारे में बताने जा रहा हूँ। वृत्त में क्या क्या होता है। वृत्त होता है, वृत्त में ही क्या होता है, त्रिज्यखंड होता है। तो आओ समझाते हैं क्या है वृत्त में। देखो, ये पूरा हमारा क्या है, जो गोल आकार का है, क्या है, वृत्त है। वृत्त में कई तरीके से वृत्त होता है। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल में जो क्या चक्का लगा होता है वो क्या होता है, वृत्त होता है। या मोटरसाइकिल समझोगे तो वो भी वृत्त होता है। तो समझ सकते हो कि क्या हमारा वृत्त है। तो पूरा क्या होता है, वृत्त में इसमें से अगर आप समझो तो व्यास होता है। पूरा ये व्यास होता है। पूरा अगर व्यास मध्य से होगा तो व्यास हो जाएगा। अगर इसी को हम मध्य कर देते तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाती है, आधा। तो वृत्त का व्यास व्यास हमारा क्या होता है, 2r। तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाता है, त्रिज्या आधा होता है। इसका मतलब त्रिज्या हमारी क्या हो जाती है, ओनली r। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हो गई, या इधर से इधर समझोगे तभी त्रिज्या होगा। अब उसके बाद देखो, आप लोगों ने इसको अगर समझो तो यह हमारा क्या है, परिधि। अगर आप वृत्त के चारों तरफ घूमोगे तो हमारा क्या हो जाती है, परिधि। तो वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी। देखो, यहाँ से यहाँ तक के लिए पाई आर होता है, यहाँ से यहाँ तक के लिए भी क्या होता है, पाई आर। इसका मतलब जोड़ेंगे तो 2 पाई। कैसे बना है, पाई आर प्लस पाई आर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। इसलिए वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। उसके बाद देखो, वृत्त का क्षेत्रफल। इसका मतलब वृत्त का जो क्षेत्रफल है, ये वाला एरिया बताना है। इसका मतलब क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। इसका मतलब क्या होगा, पाई आर गुणे आर। क्यों, क्योंकि यही त्रिज्या का आपको मल्टीप्लाई करना, पाई कांस्टेंट हो जाती है। इसका मतलब पाई कॉमन रहता है, सिर्फ त्रिज्या का गुणा हो। क्योंकि त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक बताया तो इसका भी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक है, इसी तो हम गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी ए से लिख सकते हैं। ए से मतलब क्या होता है, एरिया होता है। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब इधर देखो, ये तो आपका क्या है, वृत्त से अगर क्वेश्चन पूछता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप बताइए, क्षेत्रफल बताइए। जैसे देखो, यहाँ अगर हम त्रिज्या मान लेते हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या क्या है, 7 सेंटीमीटर है, तो इसके बाद बताइए कि इसका व्यास क्या हो जाएगा। सिंपल से, अगर त्रिज्या 7 है तो इसका दूना क्या होता है, व्यास। इसका मतलब ये पूरा क्या है, 14 है। समझ गए। अब परिमाप निकालना मतलब परिधि निकालना, तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 गुणे पाई का मान रख दो, कितना पाई का मान तो आपको पता होना चाहिए कि 22/7 होता है। तो 22/7 रख दिया, त्रिज्या क्या हो गया, 7 हो गया। अब काट दोगे 7 से 7 क्या हो जाएगा, इसका मतलब 22 दूना 44, 44 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, वृत्त की परिधि आ गई। ऐसे पूछ सकता है कि वृत्त का व्यास बताइए। व्यास तो हो गया है, व्यास हमने बता दिया कि व्यास दुगुना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है तो वृत्त का क्षेत्रफल के लिए क्या होता है, बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब क्या होगा, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 हो गया। त्रिज्या आपके पास क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो 7 गुणे 7 कर दोगे, 7 7 कर, इसका मतलब 22 7 114। ये क्या है, आपको जैसे पूछ लेगा कोई वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त का व्यास बताइए और परिधि बताइए, और बताइए क्या इसमें से क्षेत्रफल बताइए। तो हमने परिधि क्या निकाल दी, 44 सेंटीमीटर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मीटर में तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन अगर वृत्त के बारे में पूछता तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, ये हमारे पास वृत्त एक और हमने बना दिया। इसका मतलब वृत्त में इसमें क्या क्या होता है। अब देखो, इसी से हम क्या कर लेते हैं, केंद्र मान लेते हैं। केंद्र से एक त्रिज्या खींच देते हैं, 2 त्रिज्या। अब देखो, ये वाला कहलाता है दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त हो गया। ये क्या है, त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड। ये होने के बाद यहां से मान लीजिए अर्धक है तो हम त्रिज्या मानते हैं आर है, यहां से यहां तक क्या मानते हैं, आर। अब देखो, इसमें से अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताइए, पहले हम निकाल लेते हैं लघु लघु क्या, पहले निकालते हैं दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन उससे भी पहले आप समझ लो, इसमें त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड मतलब यहाँ पर कोई एंगल है, तभी दीर्घवृत्त से पहले आप समझो त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड खंड का की परिधि, इसका मतलब क्या हो जाएगा, परिधि होगा बराबर। देखो, वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होता है। लेकिन यहाँ पर कोण बन रहा है ना, ये वाला आपको त्रिज्यखंड के बारे में बताना। इसका मतलब 2 पाई आर थीटा। अब पूरे में से कितने से बन रहा है, 360 में, तो बटे 360 कर दीजिए। ये आपको क्या हो गया, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हुआ, ये हो गया। अब इसी से आपसे पूछ सकता है कि
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए, इसका मतलब त्रिज्यखंड वाला ही क्षेत्रफल ओनली बताइए। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या बनेगा, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थी, पाई स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। आपका यहाँ क्या बन रहा है, सिर्फ ओनली थीटा कोण बना था, पाई आर स्क्वायर थीटा कितने में से बन रहा है, 360 में से, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल में अगर पूरा वृत्त में कितना कोण बनता है, 360। इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 थीटा। पूछेगा त्रिज्यखंड की परिधि बताइए तो 2 पाई आर, मतलब ये वाली परिधि बताइए, तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 थीटा। ये आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद हम बताते हैं क्या, इसमें से आप बताते हैं दीर्घवृत्त और लघुवृत्त। तो पहले देखो, इसका मतलब आप समझते जाइएगा, हमने वृत्त के बारे में बता दिया और त्रिज्यखंड के बारे में। अब त्रिज्यखंड में दो तरीके से और क्वेश्चन बनेगा। ये बताइए लघु दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। दीर्घ मतलब समझते हैं ये जो वृत्त बना हुआ है इसका पार्ट बताइए। ये हमारा क्या हो गया, ये त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड में भी अभी आएगा तो हम बताएंगे। पहले वृत्त दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। इसका मतलब दीर्घ वृत्त का समझ रहे हैं, ये वाला पार्ट बताइए, ओनली ये वाला नहीं बताना। इसका मतलब क्या होगा, पूरा वृत्त है तो वृत्त का क्या करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता नहीं चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल, अगर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पता है, उसके बाद ये वाला पार्ट आप घटा देंगे तो ओनली ये वाला पता लग जाएगा। इसमें से घटा दो क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समझ रहे हैं कैसे हो रहा है। आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है सूत्र, इसका मतलब क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल। उसके बाद त्रिज्यखंड का सूत्र देखो, अभी हमने लिखवाया है कि त्रिज्यखंड का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा। इसी में से हम क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 कर दोगे, तो हमारा पार्ट कौन से निकल जाएगा, ये वाला दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो ये तो आप यहीं से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको कुछ और अगर दिमाग लगाओगे तो इसमें सिंपल बन जाएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा का कॉमन मिल रहा है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा, पाई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहाँ क्या बचा, ओनली 1 बचा, यहाँ थीटा बटा 360 हो गया। यही आप तरीके से लगा सकते हो। इसका मतलब थीटा जहाँ पे एंगल रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ये हमारा क्या बन गया, दीर्घवृत्त का सूत्र। अब उसके बाद देखो पूछ लेगा लघुवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। लघु वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखो यहाँ लघु वृत्त का क्षेत्रफल, आप देखो इसमें से और आपको समझाते हैं। लघु वृत्त मतलब कहा भाई तो दीर्घ बना है, लघु वृत्त का ये तो त्रिज्यखंड है, लेकिन इसी में से ये पार्ट जब आपको यहाँ से मिला दिया जाता है तो हमारा दीर्घ वृत्त कहलाता है। मतलब लघु वृत्त मतलब दीर्घ वृत्त इधर है, जिसका मतलब ये वाला पार्ट बताना, मतलब ये वाला भाग बताना है, और ये सब क्या है इसको नहीं बताना है आपको। तो क्या करोगे, इसमें से माइनस आपको करना पड़ेगा कि दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल में से दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, कैसे हुआ, दीर्घ वृत्त समझ रहे हैं, इसका मतलब ये वाला पार्ट में आप ये वाला माइनस जब कर दोगे तो ओनली ये वाला भाग कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा दीर्घ वृत्त हो गया, ये वाला पार्ट जो आपका है क्या कहलाएगा, ये हमारा एंगल मतलब त्रिभुज बन रहा है। तो दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र हमने क्या लिखाया है, इसका मतलब क्या हुआ है, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा बटे 360 ये हुआ। अब देखो थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर दिया था इसको समझाने के लिए। आपको मतलब बताना है किसका है, ये वाले पार्ट मतलब इधर वाला बताना है। इसका मतलब पूरा है क्या, त्रिज्यखंड है। आप जब त्रिज्यखंड का मतलब है इसको पूरा निकाल लेंगे तो इसी से आप इसको माइनस कर दीजिए, ऊपर वाला निकल जाए। कैसे होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड मतलब इसमें का क्षेत्रफल, उसके बाद माइनस किसने करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हो गया। हमने करवाया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 थीटा। फिर देखो माइनस कितना करोगे, ये वाला। अब इसका मतलब ये वाला पार्ट माइनस कर दो तो ओनली किसको बता देगा, छायांकित भाग, मतलब क्या समझते हो, ये वाला लघु वृत्त का। इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई
इंटू साइन थीटा कर दो। साइन थीटा क्योंकि यहाँ पर एंगल कुछ बन रहा है ना, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 कर दो माइनस 1/2। आधार मतलब समझ लो ये वाला और ये वाला, तो हम आर गुणे आर कर सकते हैं गुणे साइन थीटा। अब हमारा सूत्र बन जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कैसे हुआ ये आप समझ रहे हैं, किसका मतलब ये आधार है, ये भी आधार ऊंचाई है, इसको हम मान लेते हैं कि क्या त्रिज्या दोनों तो बराबर है, इसलिए आर स्क्वायर हो गया। ये भी लगाने के लिए ये भी सूत्र सही है, लेकिन आप अगर नहीं करना चाहते कि ये तो बड़ा लंबा है तो इसमें त्रिज्या कॉमन भी हो जाएगी। कैसे होगी, तो आप लिख सकते थे क्या हो, आर स्क्वायर में से पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। क्यों बचा, क्योंकि आर कॉमन आ गया, यही आपका सूत्र बन गया। अब हम कल टॉपिक लेके आएंगे तो आप इसको हम आपको सवाल करवाएंगे, तो आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि अब हम जब लगवाएंगे तो डायरेक्ट सूत्र रखेंगे, बाकी सवाल क्या होगी सॉल्व हो जाएगी। तो हमने क्या बताया कि वृत्त के बारे में, वृत्त में क्या क्या होता है, वृत्त में सब पूरा बता चुके हैं। अब आपको ओनली सवाल बताना है बस। तो यही है, अगर त्रिज्यखंड में सूत्र पूछेगा तो ये सूत्र हो जाता है, और त्रिज्यखंड में दीर्घवृत्त पूछेगा तो ये वाला सूत्र लगा देना है, ये वाला जो आपको बेटर लगेगा। उसके बाद लघुवृत्त पूछेगा मतलब ओनली ये बताना है, तो आप त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, उसके बाद ये वाला माइनस कर दिए तो ओनली ये वाला भाग पता कर लोगे। इसका मतलब ये लघुवृत्त है, लघु मैंने क्या होता है छोटा सा, इसका मतलब ये क्या है छोटा है, और ये वाला वृत्त क्या है बड़ा है, इसका मतलब लघुवृत्त हुआ, और ये दीर्घवृत्त हो गया, ये लघुवृत्त। तो यही सूत्र है। तो हम आशा करते हैं आपको पूरा सूत्र समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, नहीं तो कल तो सवाल करवाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्या होता है वृत्त में, कहाँ क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही है। ये क्लास 10th वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड के थ्रू, हम समझाएंगे, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको नंबर लाना है। और कंपटीशन के लिए तो इतना लॉन्ग करेंगे, मतलब क्या है, तो कंपटीशन वाले के लिए क्या हो जाएगा, टाइम का हर है, क्योंकि हमें क्वेश्चन करना होता है 15 से 20 सेकंड में, तो आपको वहाँ टाइम बचाना होता है। लेकिन आप यूपी बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 3.5 घंटे का पेपर होता है, इस अकॉर्डिंग आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तब तक के लिए बस इतना ही है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ताकि और लोगों को भी समझ में आए कि हाँ यहाँ पर स्टडी विद केपीएस में आपको बढ़िया से समझाया जाता है। ये बेसिक लेवल पूरा हमने बताया है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।